जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को डिस्प्ले पर देखकर ही ये पता चल गया होगा कि आज लोग हम क्या पढ़ाने वाले हैं। यानी ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर और टेस्ट हम लिए थे 10th क्लास में। इसका दो चर वाला रैखिक समीकरण और ये पूरा 50 मार्क्स का था, यानी फुल मार्क्स कितना 50 नंबर। टाइम दिया गया था 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 15 होगा, जो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो संभवतः बिहार बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विलोपन विधि, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म का हल कीजिए। आपको समीकरण का विलोपन विधि, कौन सा विधि? विलोपन विधि यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? दिया है 3x प्लस में 4y बराबर 10। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेगा इस साल। 2x माइनस 2y बराबर कितना? 2। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होता है कि एक चीज को डिलीट करना है, किसी एक को डिलीट करना है, या तो x को या तो y को। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है? 2 है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण हम इसको बराबर करें तो ऊपर 4 है तो नीचे 4 बना दो, ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो समीकरण 2 में कितना से गुणा था? समीकरण 1 प्लस 2 गुणे 2 कीजिए। तो इसको तो एज इट इज उतार देना है, टोटल उतर जाएगा ये 10। लेकिन ये क्या होगा? तो 2 दूनी का 4x माइनस 4y बराबर 4, ये रहा। प्लस करना है, यानी कोई चीज नहीं चेंज होगा। ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14, यानी 7 दूनी 14, x का वैल्यू 7 हो गया। अब किसी भी समीकरण में आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक क्या है, तो एक ये दिया है 3, x का वैल्यू 7 रखिए, प्लस 4y बराबर 10। यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 10 और माइनस 7 सत्तरी का एक मिनट, x का वैल्यू 2 होगा, सॉरी, x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर रख देना है 2। 3 दूनी 6 इधर आ जाएगा, यानी 4y बराबर मिल जाएगा। ये कितना? 4। खत्म। यानी y का वैल्यू कितना है? 1। अतः x बराबर और y बराबर, x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू है 1। और इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार बाग, जिसकी ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपकी बार आने वाला है इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आयताकार है, हम एक आयत बना ले रहे हैं। एक आयताकार है, हमने एक आयत बनाया। आयताकार बाग है, आयताकार हमने बाग बना लिया। ठीक है, ये आयताकार बाग है भाई। ठीक है, ये आयताकार बाग है। अब ये क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x। इसको क्या मान लेंगे? y। तो देखिए, तो यहां सोल्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि माना कि बाग का बाग का चौड़ाई चौड़ाई x मीटर, जिसकी लंबाई लंबाई क्या माने हैं? y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, करेक्ट, जो चौड़ाई है, लंबाई है, लंबाई क्या है? y। लंबाई जो है चौड़ाई से, यानी x प्लस कितना? 4। ये समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः पुनः क्या दिया है? अर्ध परिमाप। तो आयताकार का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो कुल परिमाप, परिमाप कितना होता है? अर्ध परिमाप यदि लिखिएगा, बाग का अर्ध परिमाप,
तो अर्ध परिमाप होता है पूरा परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अब बट्टा में 2 कीजिएगा तो अर्ध परिमाप, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अर्ध परिमाप एल प्लस बी। यानी इसका वैल्यू दिया है कितना 36 और इसका वैल्यू एल का वैल्यू है एल। एल बोले तो लंबाई यानी वाई, इसका वैल्यू एक्स। इस समीकरण मान लीजिए 2। अब क्या कीजिएगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ये कौन सा विधि है प्रतिस्थापन विधि है, 36 बराबर y का वैल्यू x प्लस 4 प्लस x। ठीक है, इधर हो जाएगा 2x और ये इधर जाएगा तो ये घट जाएगा तो 32 हो जाएगा। 8 चौका 2 से 16, x का वैल्यू कितना आ गया 16। तो x का वैल्यू 16 आ गया। अब बारी है y का, तो y का हम लोग क्या जानते हैं, तो y का वैल्यू जानते हैं हम लोग। अतः आप लिख सकते हैं कि चूंकि y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दिया है कितना x प्लस 4, यानी x का वैल्यू 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा है बगीचा का बीमा ज्ञात कीजिए। अतः बगीचा बाग का बीमा, बाग का बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ये जरूर लिख कर आइएगा। लंबाई कितना है, लंबाई को हम लोग क्या माने हैं y का वैल्यू कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना माना है x का वैल्यू 16 मीटर, इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा जो बोलेगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए, तो ग्राफीय विधि आप जिस कहीं पर पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब, जिस विधि से पढ़े उस विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं एक देखिए, इसे जीरो मेथड बोलते हैं। जीरो मेथड कैसे बनता है, तो देखो पहला समीकरण दिया है x माइनस, चलिए यहां से बनाते हैं। पहला क्या दिया है, पहला दिया है आप लोगों को x प्लस 3y बराबर 6, ये पहला समीकरण। क्या करना है, तो ऐसे आप डब्बा बना, ऐसे बना बक्स बना लीजिए, 2 हल करना है। कितना हल 2, एक x है ये y है, एक बार x का वैल्यू 0 रखिए, तो जब x का वैल्यू रखिएगा तो 0 प्लस, इसको हल करना है तो कर सकते हैं लेकिन रफ में होना चाहिए, 0 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, ये कट जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 0 2। ठीक है, अब की बार y का वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू जैसे ही आप रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। करना क्या है इस मेथड में, ये हल करने के बाद आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि यह रेखा बिंदु, ये चीज लिखना पड़ेगा, बिंदु 0 2 तथा 6 0 से होकर गुजरती है। ये बात पुनः लिखना पड़ेगा। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको भी सेम ऐसे ही बना लीजिए। क्या होगा, ये x है, ये क्या है y, तो एक बार x का वैल्यू 0 रखिए, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 3y बराबर 12, तो चरतियाँ 12 माइनस चरतियाँ 12 4। एक बार y का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2x बराबर, तो इसका वैल्यू 6। तो ये बात सेम लिखना पड़ेगा कि यह रेखा इतना इतना से होकर जाती है। देखिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु कितना कितना से, यहाँ पर -4, यहाँ पर -4 लिखना पड़ेगा, -4 तथा 6 0 से होकर गुजरती है। अब बारी है ग्राफ बनाने का, बारी क्या है ग्राफ बनाने का। आप लोगों को वहां पर ग्राफ पेपर मिलेगा, लेकिन हम यहीं पर ग्राफ बना देते हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसमें तो एनालिसिस करा रहे हैं, यदि हम क्लास करवाएंगे तो आप लोगों को इस पर ग्राफ बनाकर भी दिखाएंगे, ग्राफ पेपर लेकर। लेकिन चलिए हम रफली ग्राफ बनाकर दिखा देते हैं, आप लोगों को ग्राफ पेपर मिलेगा, बोर्ड आपको एक ग्राफ पेपर देगा। ठीक है ना,
चलिए हमने वाई एक्सिस ले लिया और एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। इधर है एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। अब इस पर क्या लेना है, 1 2 3 4 आप ले सकते हैं, तो हम यहाँ से रूल को ले लिए और 1 2 3 4 हम ले रहे हैं। चार पाँच छः सात, ऐसे ही हम इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो ऊपर भी ले लेते हैं, सेम ऊपर काम करना है। एक दो तीन चार, जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिए हैं, आप लोग ले सकते हैं। अगर जगह आप लोग का होगा तो आप ले लीजिए, जगह इसमें नहीं है इसलिए हम नहीं लिए। एक दो चार ठीक है। तो ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इधर जगह था तो ले लिए थे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पर नंबर बैठा दीजिए, ये 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, इधर भाई आप ले लीजिए ए -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 माइनस, ओ सॉरी सॉरी, इधर माइनस नहीं होगा, इधर हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब एक एक समीकरण का ग्राफ बनाइए, क्या दिया है, तो चलिए इसको थोड़ा अलग कलर से करते हैं। अब क्या दिया है, 0 2 0 2 0, y का वैल्यू 2, तो 0 2 क्या यहाँ पर होगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 6 0, 6 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, चलिए अभी यहाँ से रेखा को खींच लीजिए, यहाँ से मिलाना है रेखा को ऐसे, यहाँ से हमने खींचना शुरू किया, घबराइए मत, हम खींच कर दिखा रहे हैं। आप लोग का स्किल होगा, थोड़ा डिजिटल बोर्ड पर बनाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।
ये खींच दिए हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा समीकरण दिया है 0-4, ठीक है, 0-4, 0-4 ये रहा, इसके बाद 6 जीरो, ये 6 जीरो, ठीक है। अब यहां से हमने एक और लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये कुछ इस टाइप से ऐसे हो जाएगा। ये तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका नाम लिख दीजिए, इसका समीकरण, ये समीकरण का नाम क्या है, इस समीकरण है x + 3y = 6, समीकरण 1। ये कौन सा है, तो ये है 2x - 3y = 12, ये रहा। अब सवाल ये है कि क्या अब हो गया, अब कुछ नहीं करना, अभी बाकी है दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी कटान बिंदु कहां पर कट रहा है, तो दोनों कहां पर कट रहा है, यहां पर कट रहा है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं रेखाएं बिंदु बिंदु 6 जीरो पर प्रतिच्छेद करती है। इतना करने के बाद लिखेंगे अतः, अतः x और y, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0, और यही हम लोग का क्या है, आंसर। तब आपको फुल नंबर मिलेगा, अन्यथा इसमें 1-2 नंबर काट देगा। इधर उधर जैसे लिखे आप लिख लीजिएगा तो बिल्कुल फुल नंबर मिलेगा। हम ये अफवाह में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरे यहाँ 100 में 100 कम से कम 5-6 बार आ चुका है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा गारंटी है इस पर 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को क्वेश्चन को नोट कीजिए, जैसे ही आपको बिहार बोर्ड एग्जाम होगा आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ भैया आपका ये जो टेस्ट लिए इससे लड़ा है, बिल्कुल ही लड़ेगा। और आप लोग को बता दें कि जनवरी, हम दिसंबर से पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं, उसके बाद जनवरी जनवरी और जब तक एग्जाम है उनके बीच हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस पे आप लेते हैं, प्रैक्टिस बुक लेते हैं, वो प्रैक्टिस हम खुद पेपर बनाते हैं, खुद प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, ताकि वहां पर आप लोग यहां से 2-4-5 टेस्ट मैथ का, 5 टेस्ट साइंस का, हिंदी का, संस्कृत आप दे लेंगे तो वहां पर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, टाइम टेकन सबसे जरूरी बात ये पता चल जाता है, तो वहां पर आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये 4 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, माना कि माना कि पहली संख्या हमने ले लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी y। अब बोला है दो संख्याओं का अंतर, यानी x - y = 26। ठीक है, ये समीकरण एक। दूसरा क्या बोला है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या से, एक संख्या x जो है दूसरे संख्या y का तिगुना है, y का तिगुना है। ठीक है, अब बोला है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो y का तिगुना, इस समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, क्या है समीकरण 1, x है, x - y बराबर कितना है, 26। अब इस x के स्थान पर क्या पुट करना है, 3y, यानी 2y = 26, ये हो जाएगा 13, तो y का वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, अब बारी है x का वैल्यू लाने का, तो कर लेते हैं थोड़ा साइड, ये हो जाएगा साइड। अब बारी है x का वैल्यू, तो x बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 3y, यानी 3 गुणे 13, यानी 13×3 = 39। तो लास्ट में ये बात जरूर लिखना, अतः पहली संख्या बराबर x है, x बराबर कितना आया, 39। दूसरी संख्या आपको लिखना पड़ेगा y, या y बराबर आया कितना, 13, और यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। विलोपन विधि का प्रयोग करके, आपको विलोपन विधि का प्रयोग करके
प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल कीजिए। यानी दो दो क्वेश्चन आ गया। विलोपन विधि पहले भी मिल चुका है, पहले भी मिल चुका है, एक ही क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है। चलिए विलोपन विधि से हल करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए तो क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण 1 है। दूसरा क्या दिया है 4x प्लस में 6y बराबर 7, ये समीकरण 2। यदि आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा इसके ठीक 2 गुना है और इसके ठीक 2 गुना है। यानी कहने का मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसमें चेक नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर दिख रहा था कि 2 गुना 3 गुना नहीं है, लेकिन इसमें हमको दिख रहा है 2 दूनी का 4 3 दूनी 6। तब अगर 2 से गुणा भी करते हैं या किसी को बराबर करते हैं तो दोनों बराबर होगा 7 7, इसलिए दोनों कट जाएगा, ये बच जाएगा। क्योंकि ये समांतर, इसका लेख कैसा देगा, समांतर नहीं है, मन है तो एक A1 A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप निकाल कर देखिए। A1 2 दिया है, B1 कितना दिया है, A2 कितना दिया है 4, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 6। अब इसको इधर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू -8, इसका वैल्यू -7, सही है। अब A1 बटे में A2 निकालिए तो 2 बटे में 4 क्या हो जाएगा 2, यानी 1 बटे में 2। B1 बटे में B2 निकालिए तो आ जाएगा 3 बटे में 6, यानी 1 बटे में 3, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2। C1 बटा C2 निकालिए तो -8 बटे में -7, माइनस खत्म, 8 बटे में 7। आप देख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल C1 बटे C2। अतः यह समांतर, अतः यह रैखिक युग्म का आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो लिखेंगे इसलिए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये रहा। यानी ये हल ही नहीं होगा। किसी का मन करे नहीं भी हम हल करेंगे, करके देख लो। समीकरण क्या करोगे तो समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कीजिएगा, घटाइएगा दूसरे को, तो 2 दूनी का 4x प्लस 3 दूनी का 6y बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। 4x प्लस 6y बराबर ये हो जाएगा 7। अब देखिए माइनस 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 खत्म, तो 0 आ गया ना, ये हल ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। अरे वाह, ये मेरा ऑफलाइन में जो टेस्ट लिए थे ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 जगह चलता है ब्रांच, एक है सरना रोड शाहपुर और दूसरा है भरौली, जहाँ से ये वीडियो बना रहे हैं। ये है भरौली में नियर टू हाई स्कूल, हाई स्कूल भरौली जो है वहीं पर ये क्लास है, ठीक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2016 से ही, यानी 2016 से 100 में 100, ये कोई अफवाह नहीं है। यदि हमारे क्षेत्र का यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो किसी से आप पूछ सकते हैं कि ये सही है या गलत है। YouTube पर भी हम डाले हैं, इस साल भी 100 में 100 आया है, इस साल को YouTube पर भी डाले हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए टेस्ट ऐसे लेते हैं, यहाँ पर हम हैं और 2 लोग हैं जो इधर है, 2 लोग और है, यानी चीट करने का कोई संभावना नहीं है, ये नहीं कि चीट कर सकता है, ठीक है ना। और इस पेपर में हाईएस्ट 50 में 50 है, हाईएस्ट 50 आप लोगों को कल मिलवाएंगे उन लोगों से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक बिल्कुल पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। ये बहुत इजी होता है। अब पूछेगा, हम तो पूछे हैं 2 नंबर का, वो 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना कि
अंश बराबर हर बराबर y, तो हम लोग का भिन्न बराबर क्या हो जाता है x बटे में y, इतना मान लेते हैं सब में। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। बोला है, क्या बोला है, बोला है 1/3 हो जाती है जब उनके अंश में एक घटाया जाता है। एक घटा दिए अंश में तो एक घटा दिए तो कितने के बराबर 1/3। आप क्रॉस कीजिए 3x माइनस 3 बराबर y, यानी y का वैल्यू इतना आ गया, छोड़ दीजिए समीकरण 1। पुनः पुनः बोला है कि उस भिन्न में वो 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ा जाता है 8, हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है। 1/4 बराबर कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x बराबर y या प्लस में 8। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, तब इस समीकरण अभी मान नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ा देते हैं। क्या 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2। अब देखिए तो आगे भाई समीकरण 2 में इसका मान y का मान रखने, चलिए रखते हैं भाई, क्या है तो 4x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया, y का वैल्यू दिया है 3x माइनस 3, ठीक है, बराबर 8। तो 4x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 8, ये हो जाएगा कितना x, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 3 घट जाएगा तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो y बराबर क्या दिया है, तो दिया है 3x माइनस 3, ठीक है, 3 गुणे 5 माइनस 3, 5 3 आए 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। तो x और y का वैल्यू आया है, ये आंसर नहीं है, इस पर नंबर नहीं मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। आंसर क्या है, छोटा सा आंसर नहीं लिखिएगा, नंबर कटेगा। अतः अतः भिन्न बराबर, आपने भिन्न बराबर क्या माना है x बटे में y, ये लिखना पड़ेगा। अब x का वैल्यू 5 बटे में 12, ये रहा आंसर। यदि आपको चेक करना है कि क्या ये बात सही है या गलत है तो आप चेक कर सकते हैं 5 बटे में 12, करेगा भिन्न में 1 घटाइए, 1 घटा दीजिए 4 बटे में 12, कट कर 1 बटे में 3, कर 1/3 हो जाता, बिल्कुल सही है। कर इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 5 बटे में 20, कटा दिए 5 का 20, 1 बटे में 4, बिल्कुल सही है, 100% ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये 7 नंबर दिया है, जो कितना नंबर का 5 नंबर का है। ठीक है, कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है, जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध यानी गलत उत्तर, निगेटिव मार्क्स क्या है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाता है। ठीक है, तो पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, यहां से हल कर रहे हैं। मान लीजिए कि माना कि सही उत्तर देने वाले सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, ये कितना मान लिए x, और गलत उत्तर देने वाले अशुद्ध बोला है, अशुद्ध, इसको गलत लिखते हैं, कोई बात नहीं, गलत उत्तर यही यहाँ पर कर देते हैं शुद्ध। शुद्ध अशुद्ध बोला है तो भाई शुद्ध अशुद्ध तो लिखना पड़ेगा ना, बात नहीं, शुद्ध मतलब सही, और यहाँ पर दिया अशुद्ध, अशुद्ध उत्तर देने वाले पाई है। कुल संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, इसकी संख्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्या बोला है, कह रहा है कि अगर सही उत्तर दे रहा है, कितना सही दे रहा है x, तो उसको 3 अंक मिला। अब गलत उत्तर दे रहा है, गलत उत्तर y दे रहा है, तो उससे 1 अंक क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, तब उससे अर्जित हो रहा है कितना 40। अब इसे सजा दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर कितना 40, ये समीकरण 1। ठीक है, पुनः अब क्या बोला है, अब बोला है यहां से यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, यानी x में 4 अंक मिलते, और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते, तो उसे कितना अंक अर्जित होता, तो उसे 50 अंक अर्जित होता। ये समीकरण, इसे थोड़ा सजा दीजिए, ये क्या है 4x माइनस 2y बराबर 50, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस, यही पर कॉमन ले लीजिए, एक स्टेप कहाँ बढ़ाइएगा, 2 ले लीजिए तो 2x माइनस वाई बराबर 50, ये हो जाएगा 25, क्या बना
2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण 2। आप विलोपन विधि से बना लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा साइड, जगह मिल जाए। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सोल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, समीकरण समीकरण एक, अब समीकरण एक दो को देखिए, हाँ प्लस कीजिए, नहीं माइनस कीजिए। समीकरण एक माइनस दो क्या होगा, एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। माइनस करना है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों खत्म, ये हो जाएगा x और ये घट जाएगा तो हो जाएगा 15, इसका वैल्यू है 15। पुनः अब क्या कीजिएगा, समीकरण एक में, अब इसको कीजिए समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखे तो मान क्या दिया है, दिया है 3x माइनस वाई बराबर 40, लेकिन x के स्थान पर क्या रखिएगा, तो 3 गुणे 15, ठीक है। माइनस वाई बराबर 40 और ये हो जाएगा कितना, 15 या 45, माइनस 45, ठीक है। माइनस वाई बराबर माइनस 5, यानी वाई का वैल्यू आ गया 5। तो एक्स और वाई का वैल्यू अब क्या पूछा है, बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो लिखेंगे अतः, अब नंबर यहां से मेन चीज ये लिखिएगा अच्छे से। अतः कुल कुल प्रश्नों प्रश्नों की संख्या, क्या माने हैं हम, x प्लस वाई। तो x का वैल्यू है कितना 15, y का वैल्यू 5, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितना है 20 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। ये 8 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्षों में, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये वीवीआई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 8 गुनी थी, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है, आपको मानना पड़ेगा कि माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु आयु को मान लेते हैं, नूरी की आयु 1 वर्ष। सोनू का क्या हो जाए, वर्तमान आयु, यहाँ पर लिख दीजिए, ये भी लिख दें, नूरी की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं x। सोनू सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y। सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष, इसको y वर्ष, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा ये चीज लिख लीजिएगा, यानी ये लिख की वर्तमान आयु लिखा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो बोला है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु, सोनू की आयु, सोनू, तो नूरी का क्या होगा x माइनस 5, सोनू का क्या होगा, सोनू का होगा y माइनस 5, ये हो जाएगा वर्ष वर्ष, ये रहा, ठीक है। पुनः पुनः और कुछ दिया है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहां से बना भी सकते हैं, तो यहीं से आप नोट, या बोला है 10 वर्ष पश्चात, इसको भी लिख लीजिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु और नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 10। इतना करने के बाद आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलिए। थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, जगह का कमी है, तो भी थोड़ा जगह मिल जाए।
अब यहाँ पर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आप लिख रहे हैं, चलो यहाँ पर बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कह रहा है। अब समय पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना थे, x-5। सोनू की आयु y-5 का तू तीन तीन गुना का 3 गुनी दिया है तो 3 गुना कर दिए। अब यहां से डाटा तैयार, x-5 3y-15, तो x इसको इधर के 3y इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 समीकरण। ठीक है, पुनः पुनः क्या बोल 10 वर्ष पश्चात नूरी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी। ठीक है, इतना हो गया। सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात x y+10 का दुगुना ये खत्म। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू का 3 गुना है, सोनू का 3 गुना। ऐसे 10 वर्ष पश्चात दुगुना है तो दुगुना, तो x+10 ये हो जाएगा 2y प्लस में, ये इधर कीजिए तो x-2y बराबर, इसको इधर कीजिएगा तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ये समीकरण हो गया 2। आप देख सकते हैं आसानी से बन जाएगा समीकरण 1 -2। ठीक है, तो x-3y बराबर -10 और x-2y बराबर 10, घटाने पर तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, ये प्लस ये माइनस y बच जाएगा और -20, यानी y का वैल्यू आ गया ये खत्म, यानी y का वैल्यू आ गया 20। y का वैल्यू क्या आ गया 20। अब आप क्या कीजिएगा, अब आगे देखिए तो समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रखे तो भाई क्या दिया है, तो ये दिया समीकरण x-3y बराबर -10, तो y का वैल्यू रखना है तो x-3 गुणे 20 बराबर -10, तो x पर 20 60, तो ये हो जाएगा -10 और प्लस में 60। x बराबर, याद रखिएगा एच कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, जन्म से पहले वाले बात हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे क्या पूछा है, क्या बताइए कि नूरी और सोनू की आयु क्या है। ठीक है ना, अतः नूरी क्या दिया है, नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x बार कितना है 60 नहीं 50 होगा ना, 50 कितना होगा 50 वर्ष। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु, इसे हम लोग क्या माने x बराबर कितना है 10 वर्ष, ये लिखना नहीं भूलना है। ठीक है ना, ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। 4x + py प्लस में 8 बराबर 0, और ये समीकरण 1 है। दूसरा क्या है, तो 2x + 2y + 2 बराबर 0। a1 a2 b1 b2 c1, a1 कितना है, तो a1 है 4, a2 कितना है 2, b1 कितना है ये p, b2 कितना है 2, c1 कितना है 8, c2 कितना है 2। तो हम जानते हैं कि इसका अद्वितीय हल है, यहाँ से आप देख सकते हैं दिया है, चूंकि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, इसका मतलब क्या है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक है, a1 ये हो जाएगा 4, 2 इधर हो जाएगा p बटे में 2, ये 2 से 2 खत्म, नॉट इक्वल, तो p नॉट इक्वल क्या आ जाएगा 4, यानी 4 के अलावा कोई भी वैल्यू रखिएगा p का, सब वैल्यू पर अद्वितीय होगा, लेकिन 4 पर यह अद्वितीय नहीं है।
तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि P आदित्य हल है, P बराबर, ऐसे लिखिए P नॉट इक्वल 4, यानी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि P 4 को छोड़कर छोड़कर सभी P के सभी वास्तविक मानों पर यह का अद्वितीय हल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये है 10 नंबर क्वेश्चन। करे एक मित्र, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है? कहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगुना हो जाऊं, धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं इसका धन, इन दोनों का धन मान लेते हैं। माना कि प्रथम मित्र, या मान लेते हैं कि पहला मित्र दूसरा मित्र, प्रथम मित्र मान लेते हैं क्या, मित्र का धन, कुल धन मान लिए x, दूसरे मित्र का कुल धन, इसको क्या मान लेते हैं भाई, y रुपया, और इसको भी मान लेते हैं y रुपया। ये पता है ना, ये रुपया का सिंबल है, ठीक है ना, ये रुपया का सिंबल है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि पहला मित्र यानी एक मित्र दूसरे मित्र, यानी पहला x बोलता है किसे, y से बोलता है, किससे बोलता है, y से, कि तुम मुझे 100 दे दो। कितना दे दो, 100। इसने उठा 100 रुपया दे दिया, तो 100 रुपया दे दिया तो एक सा प्लस में कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो ये y माइनस 100, क्योंकि ये देगा तो घटेगा, इसमें क्या होगा, जुटेगा। तो कहेगा 100 दे देते हो ना, तो मैं तुमसे दोगुना हो जाऊंगा। अगर मुझे 100 रुपया दे देते हो तो मैं तुमसे दोगुना, यानी x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 2। तो इसको इधर करेंगे, x माइनस 2y बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 300। ये समीकरण 1। पुनः क्या, पुनः दूसरा मित्र कहता है, दूसरा मित्र मतलब y, दूसरा मित्र कहता है, उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, एक से बोला कि यदि आप मुझे कितना दे दो, 10, तो ये बन जाएगा y प्लस में 10, और ये होगा x माइनस 10। ठीक है, यदि 10 दे देते हो तो मैं आपसे कितना गुना, 6 गुना हो जाऊंगा। ये समीकरण, यानी y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 7। थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए, तब हम लोग आसानी से वो सॉल्व करेंगे। इसको कर देते हैं साइड। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए तो आगे क्या होगा। अब यहां से समीकरण तैयार कीजिए, तो y या y को ही फाइंड कीजिए ना, y इक्वल, ये इधर जाएगा तो 6x माइनस 70। इस समीकरण ले लीजिए 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रखिए तो क्या है, एक यहाँ दिया x माइनस 2y बराबर माइनस, x का वैल्यू y का वैल्यू रखना है, यानी x माइनस 2 इंटू 6x माइनस 60 बराबर माइनस 3। ये प्रतिस्थापन भी दिए, x माइनस 6 दूनी का 12x और माइनस में प्लस 6 दूनी 12, तो ये 120 बराबर माइनस 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 11x, और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 120 घटा दीजिए तो 100, ये हो जाएगा कितना आपका 80। गलत हुआ है, क्या कहें इसको, 6 6
सही है, बिल्कुल सही है। y इधर गया, 70 हो गया, 70। तो यहाँ पर गलत लिखे हैं, गलत क्या लिखे हैं, 70 होगा। तो 70 दूनी 140। अब 140 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो बताइए कितना होगा। इन दोनों का 6 दूनी 12, ये बिल्कुल सही है। तो ये घट जाएगा तो कितना होगा, 160। कितना हो जाएगा, 160। 60। अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, 11 से कटना चाहिए। 1 मिनट देख लेते हैं, ये भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये इधर गया, सही है। -300, अच्छा हाँ ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो 440। 11 से कटाइए, ये कितना हो गया, 40। 11 चौका 44, सही है। तो x का वैल्यू हो गया 40। अब क्या कीजिए, अब का y का वैल्यू दिया है, y बराबर कितना दिया है, तो y बराबर आपका है 6x - 70। ठीक है, तो 6 गुणे 40 - 70, यानी 6 चौका 24 - 70, तो ये हो जाएगा कितना, 170। तो अतः क्या बोला है, बोला है कि क्रमशः संपत्ति बताइए। अतः मान, जो माने इसको लिखना पड़ेगा। अतः ये चीज जो माने है लिख लीजिए। अतः, अतः क्या माने, ₹1। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया है आपका ₹40। x का वैल्यू कितना आया है, ₹40। अब y का वैल्यू कितना है, ₹170 है, ₹170 है। ठीक है, इतना आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। लग रहा है वीडियो लंबा खिंच जाएगा, कोई बात नहीं। करे 5, ये भी 5 नंबर का होगा। करे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि माना कि जैकब जैकब की वर्तमान आयु क्या मान ले, x। वर्तमान आयु x वर्ष। और इसके पुत्र का मान लेते हैं, जैकब के पुत्र, जैकब की पुत्र, जैकब के पुत्र, पुत्र का वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं y वर्ष। क्या बोला है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से डायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान से देखिए। करेक्ट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष के बाद यानी इतना तो जैकब हो जाएगा, और उसके पुत्र y+5 हो जाए। जैकब की आयु उससे तिगुना है, उससे तिगुना के बराबर, यानी x+5 बराबर हो जाए 3y, या प्लस में 15, यानी x बराबर हो जाएगा 3y। ये इधर जाएगा तो घर जाएगा तो प्लस में 10। ये समीकरण 1। पुनः पुनः क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, पहले ये, अब वो कितना होगा, x-5 पूर्व उन उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। उसके पुत्र का आयु का कितना होगा, 7 गुना, यानी x-5, ये कितना होगा 7y माइनस ये 35। ठीक है, इसको इधर लाइए, x-7y, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 30। ये समीकरण 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 में पुट कीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं साइड, ऊपर कर लेते हैं। अब आप अब क्या होगा, अब हल कीजिए। क्या करना है, हल ध्यान से देखिए। अब समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए रखिए तो x का मान कितना होगा। तो ये दिया है x का वैल्यू रख दीजिए, कितना 3y प्लस में 10 और -7y बराबर -3। ठीक है, ये दोनों का ऑपरेशन होगा, इन दोनों का, तो -4y, ये इधर जाएगा तो ये -40। ये खत्म, एज कभी निगेटिव नहीं होगा, ये हो जाएगा 10। y का वैल्यू 10 और x का वैल्यू हमको पता है 3y प्लस में 10, यानी 3 गुणे 10 प्लस में 10 बराबर 30, 10 40। तो आप लास्ट में जरूर लिखिएगा अतः
अतः जैकब और जैकब के पुत्र के चाहिए नो, यहां से हमने कॉपी कर लिया ये अतः इतना। अतः जरूर लिख कर आइएगा। एक्स का वैल्यू कितना आया है तो 40 वर्ष ना, 40 वर्ष। और इसका कितना आया है 10 वर्ष, ये रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। आप एक बार हम कर दे रहे हैं, रुकिए। आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां से बढ़ा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा, जो भी है क्वेश्चन आप देखते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। हो गया, ये रहा क्वेश्चन। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, यहाँ तक। अब यहां से बनाना, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब चलिए 12 नंबर कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है, धारा के अनुकूल। तो मान लेते हैं कि माना कि ऋतु शांत जल में, लिखना पड़ेगा शांत जल में ऋतु का चाल x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल क्या माने, धारा की चाल तो मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ध्यान से देखना, क्या बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल। तो एक बार वो भी लिख देते हैं, धारा के अनुकूल, अनुकूल ऋतु की चाल। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल होगा x + y किलोमीटर पर घंटा। और धारा के प्रतिकूल आप चलिएगा तो प्रतिकूल में क्या होगा, तो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा आपका, ये धारा के प्रतिकूल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि ऋतु ने धारा के अनुकूल 2 घंटा में, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो टाइम निकालिएगा तो समय बराबर दूरी बटे में क्या होता है 2 घंटे में, तो चाल निकालिएगा तो दूरी बटे में समय यानी 2। इसका चाल कब अनुकूल यानी x प्लस में y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी आ गया समीकरण x + y बराबर 10, ये पहला। दूसरा क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना है x - y, 4 किलोमीटर 2 घंटा में, ये भी कट जाएगा x - y बराबर 2। अब आप x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 2 आप प्लस में y लिख दीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। ये तो थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये हो गया साइड, अब आसानी से बन जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए क्या होगा, तो समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में y का x का मान रखने पर क्या है x, पहला क्या है x + y बराबर बराबर 10। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2 प्लस में y, 2y बराबर 8, y बराबर 4, y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर आ गया 4। अब x बराबर क्या है, तो 2 प्लस में y यानी 2 प्लस में 4 यानी 6। तो ये आंसर नहीं है, इतना छोड़ दीजिएगा नंबर कट जाएगा, यहां लिखना बिल्कुल जरूरी है। अतः यहां से ये चीज लिखना जरूरी है, ये बात को लिखना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, जगह बन जाएगा तभी इसका वैल्यू फाइंड होगा, तो थोड़ा नीचे कर ले। ठीक है, अब देखें तो इसका क्या होगा, एक्स का, ओहो क्या पूछा है,
जल धारा। अच्छा, दोनों का अनुकूल प्रतिकूल नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, हमें रफ तो करना पड़ेगा, हमको लगा कि पूछा है वो। तो अतः, अतः किसका? ऋतु का, ऋतु का चाल। तो ऋतु का चाल होगा एक्स, एक्स बराबर कितना है 6 किलोमीटर, ये लिखना मत भूलिएगा। धारा की चाल, धारा का चाल, धारा का चाल होगा वाई, यानी वाई 4 किलोमीटर पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो आगे क्वेश्चन क्या है भाई? तो आगे 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विलोपन विधि से, ये भी विलोपन विधि, अच्छा विलोपन विधि से ये हल कीजिए, ठीक है। दो तीन तीन क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। पहला समीकरण क्या दिया है? विलोपन विधि से बनाना है, x माइनस वाई बराबर 3, ये। और दूसरा क्या है? x बटे में 3 और प्लस y बटे में 2 बराबर 2। इसे हल कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 3 दूनी का, ये 6 दूनी का 12, ये समीकरण 2। अब करना क्या है? तो समीकरण, इसको बराबर कीजिए 3 को, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए और प्लस 2 कीजिए। तो 3x माइनस 3y बराबर 3 का 9, और 2x प्लस में 3y बराबर 12। ये प्लस करना है तो कट ही जाएगा, ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, क्या बचेगा? तो 5x, इधर क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा आपका, सही है, ठीक है, सही है। ये कितना हो जाएगा आपका? 21, 21 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 21/5, ठीक है, डरना नहीं है। अब क्या करना है? समीकरण 1 में पुट कीजिए, किसी में पुट कीजिए, आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, 2 नंबर का होगा। हाँ 2 नंबर। चलिए समीकरण, समीकरण 1 में किसका मान? x का मान रखने पर, चलिए रखिए, रखिए तो x माइनस वाई बराबर 3। x का वैल्यू कितना रखना है? x का वैल्यू 21/5, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 21/5। तो माइनस वाई बराबर पचते हैं 15 माइनस 21/5, माइनस वाई बराबर माइनस कितना हो जाएगा आपका? 6/5, सही है क्या? ठीक है, ये खत्म, यानी y बराबर 6/5। अतः, अतः x और y, x बराबर आ गया 21/5, y बराबर 6/5। ठीक है, चले तेरा खत्म। ये ब्रज गुणन विधि से बनाना है, कौन सा विधि? ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि देखते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा तो सिंपल तरीका से बन जाता है। तो ये दिया 2x प्लस वाई, और इसको हम बराबर 5, इसको 2x थोड़ा सजा कर ही लिख देते हैं, -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, इसे भी सजा लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 2। A1 A2 B1 B2 C1 C। A1 कितना है? 2, B1 कितना है? तो B1 है 3, A2 कितना है? A2 है 1, B2 कितना है? 2, C1 कितना है? -5, C2 कितना है? -7। अब ब्रज गुणन विधि का सूत्र है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। अब फॉर्मूला याद है तो बनाइए, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। अब फॉर्मूला याद करने के एकदम सिंपल तरीका बताते हैं, x लिखिए, y लिखिए और 1 लिखिए। करना क्या है आपको? इसका ट्रिक समझ लीजिएगा, बक बीसी, बक का अब, बक का अब, यानी ये हो जाएगा बक बीसी बीसी, का मतलब सी ए सी ए, अब मतलब ए बी ए बी, ये एक ट्रिक है। अब क्या होगा भैया? 1 2 माइनस, इसका क्या होगा ट्रिक? 2 1, 1 2 2 1, याद हो जाएगा, 1 2 2 1, एकदम सिंपल है। बक का अब, इसका ट्रिक है बक का अब, एक्स के नीचे बक, वाई के नीचे का, आई के नीचे अब, 1 2 1 2 लगा दीजिएगा, आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक्स अब बटे में, y बटे में, और 1 बटे में, चलिए पुट कीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा,
मैक्सिमम विद्यार्थी को यही पर गलत होता है कि इधर उधर पुट हो जाता है। पीसी ये पकड़ लीजिए, ऐसे देखिए ये सीधा है, ऐसे क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा 1 गुणे -60 माइनस, इसको ऐसे कीजिए तो -2 गुणे -5 ये रहा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, अब इसका ए सी, ए और सी, ठीक है, तो C1 इधर से -5, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, -5 -5 इधर हो जाएगा 3 माइनस माइनस -8 इधर हो जाएगा, ये भी खत्म। अब बारी है ए बी का, इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुणे 2 माइनस, फिर अब है A2 3 गुणे 1, ये सही से पुट हो गया। अगर सही से पुट हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, आज सही से पुट नहीं होगा फिर थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा। चलिए पुट हो गया है, अब आगे देखते हैं। x अपॉन, थोड़ा यहाँ कीजिए हल, -8 माइनस में +10 सही है, ठीक है, बराबर y अपॉन, ये कितना होगा, तो y अपॉन ये हो जाएगा -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी का 16, ठीक है, 1 बटा ये 2 दूनी का 4 -3 ये हो गया। अब देखें तो x बटा 2 हो जाएगा, y बटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 बटे में 1। अब तुलना कीजिए, इससे तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बटे में 2 बराबर 1, तो x बराबर 2, ठीक है, y बराबर 1 सिंपल तरीका से बन गया। अतः आपको लिखना पड़ेगा x और y, x है 2 y है 1, यही है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि में सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो आसानी से नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करना है, बक का अब, ये सबसे सिंपल है, तो बड़ा कर देते हैं, ठीक है, मेन है ये है पुट करना, ठीक है। चलिए ये भी खत्म 14, और लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को बदलने पर बनी संख्या। अब ये भी टाइप 1 VVI है, ये 5 नंबर का पूछेगा, कितना नंबर का, 5 नंबर का। इसका ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट लेंगे, उसका भी एनालिसिस कराएंगे। ये 5 नंबर का पूछेगा, कैसे बनेगा भैया, देखिए मान इकाई अंक, इकाई अंक को क्या मान लीजिए, इकाई अंक x और दहाई अंक, दहाई अंक कितना y। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि इकाई अंक अगर 5 है, दहाई अंक 8 है, तो इकाई में 1 से दहाई में 10 से गुणा कीजिएगा तो संख्या आ जाएगा 80 या 5 85। आप काउंटिंग कर सकते हैं इकाई और दहाई। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है, कोई अलग चीज नहीं करना है। तो मेरा मूल संख्या क्या बन जाएगा, तो मूल ओरिजिनल जो संख्या बनेगा ये बनेगा, कह रहा किसका 2 गुना, सॉरी इसके 10 से गुना कीजिए इसमें 1 से, तो 10y या प्लस में x, ये रहा। अब क्या करें, अंक बदलने पर, अंक बदलने पर, बदलने पर बनी संख्या, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा, उल्टा मतलब उसमें 10 से इसमें 1 से, यानी 10x प्लस में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सुनिए तो देखिए, तो बोला है 2 अंकों की बनी संख्या यानी 2 अंकों की संख्या कितना बना, 10y या प्लस में x, और अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर ये संख्या का योग, क्या योग 66 है, ये रहा। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ से 11x बनेगा, 11y बनेगा, इधर 66, 11 कॉमन लीजिए, x प्लस y बराबर ये हो जाएगा 66, 11 छक्का 66, यानी x प्लस y बराबर आ जाएगा 6। ये संख्या पुनः क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पुनः देखिए तो पुनः क्या करना है, दूसरा समीकरण क्या करना, अब क्या बोला है, यदि उनके अंकों का अंतर, अब यहां पर फंस जाएगा, यहां से 2 केस बनेगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि इकाई अंक बड़ा है दहाई अंक छोटा है, तो इसका 2 पॉसिबल आंसर है, कौन कौन, या तो मान लीजिए अब आंसर आएगा ठीक उसको पलट देंगे, दोनों में पॉसिबल है, क्योंकि
हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर 2, लेकिन कोई बोल सकता है y माइनस एक्स बराबर भी 2, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपका इकाई अंक बड़ा है, दाई अंक छोटा है। अंतर बोला है तो हमको पता है कि बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे बनाइएगा तो आंसर आएगा, ऐसे बनेगा उसके ठीक उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसे बना लेते हैं, लास्ट में उलट देंगे। ये हो जाएगा समीकरण 2 न लीजिए, x बराबर 2 प्लस में y लीजिए समीकरण 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण एक में इसका x का मान रखने पर, चलिए रखिए, तो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 6, लेकिन इसमें वैल्यू रखना है x का 2 प्लस वाई, यानी 2y बराबर, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 2 दूनी का 4, y का वैल्यू 2 आ गया। पुनः x बराबर क्या है, तो x बराबर है 2 प्लस वाई, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो अतः यहां पर देखिएगा मूल संख्या, तो मूल संख्या अगर उसको पलट कर बनाएगा तो याद रखिएगा उलट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मूल संख्या 10y है प्लस में x, क्या आएगा 10 गुणे y का वैल्यू 2 प्लस में 4, आप यहाँ पर 24 होगा, या 24 या 42 दोनों राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप x y माइनस एक्स से बनाते तो 42 आएगा, और x प्लस से बनाया तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो दोनों राइट आंसर है, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन लिया गया था, और बहुत ही जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल इसमें लिया गया, और टेस्ट होगा। एक इससे पहले भी टेस्ट हो गया था, उसका एनालिसिस नहीं कराए हैं, ये दूसरा टेस्ट है इस चैप्टर का, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ये दूसरा चैप्टर है। तो आप उसको भी करवा देंगे, तो दोनों को मिला लीजिएगा, तो पूरा के पूरा बुक में जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड पूछने वाला है वो फिक्स है कि इसी में। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर, 2 अंकों वाला क्वेश्चन पूछा है, कुछ टाइप सेम मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है, फिक्स है कि इसी से आएगा, टाइप सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोग को इससे बेनिफिट हो रहा है, मजा आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो आगे भी मिलेगा, आगे भी टेस्ट लेने वाले हैं, और बाकी सब सिलेबस से चल ही रहा है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण खत्म किए हैं, अब द्विघाती समीकरण पढ़ा रहे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा टोटल वीडियो। तो चलिए, फिर से टेस्ट लेने वाले हैं, अगले संडे को टेस्ट लेने वाले हैं, उसका भी एनालिसिस हम करवाएंगे मंडे के दिन, या संडे के भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी जोश के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।